ईरान ये आज 16वां दिन है, 17वां दिन है, 17th डे है इस जंग का। और 17th डे में भी, 17वें दिन में भी पलड़ा जो है वो प्रैक्टिकली एक्चुअली भारी है ईरान का। और ईरान और उसके पीछे उसके इत्तेहादी हैं, और वो चाइना है, रशिया है, वो उनका पलड़ा भारी है। और अभी तक ईरान को फतह नहीं किया जा सका, वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं की जा सकी, क्योंकि फ़ौज को कहा गया तुम बगावत कर दो, और वहाँ के इदारों को कहा गया तुम बगावत कर दो, अवाम को कहा गया तुम बगावत कर दो, लेकिन किसी ने भी बगावत नहीं की। अब अगला शॉर्ट सुनवाते हैं, क्योंकि जंग बंदी की बात हो रही है, तो मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं। तो ट्रंप से भी पूछा जाता है, एक दफ़ा जंग बंदी का कह के फिर यू टर्न लिया, और उनका ख्याल था। तो ईरान ने जो लेटेस्ट अपनी मिसाइल जो हैं, पहले उनकी स्ट्रेटेजी थी कि पहले उन्होंने पहले दूसरे यूं कहने बल्कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो मिसाइल हैं वो यूज़ किए। अब उन्होंने मिसाइल जो है सिज्जील वो इस्तेमाल किया है, और कुछ और जदीद तरीन मिसाइल इस्तेमाल की हैं। वो जो एक इसराइल का एक था हवा, कि जनाब उनका एक भरम था, वो डोम टेक्नोलॉजी, वो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारा महफूज है, हमारी फ़िज़ाएँ महफूज हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई परिंदा भी हमारी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो गया, और वो जो मिथ थी वो भी ख़त्म हो गई। और अब तेल अवीव, यरूशलेम, मुख्तलिफ ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को सुनवाते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने कोई जंग बंदी की अपील नहीं की, ना हमारी तरफ से जंग बंदी की कोई दरख्वास्त गई है कि हम जंग बंदी चाहेंगे। और क्या कहते हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास, सुनाइएगा जी। As a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed ये वाला to शॉट है जी, the tankers and इसको रोकिएगा, ये वाला शॉट है, इसको बाद में सुनाइएगा, क्योंकि ये बता रहे हैं आपने हुर्मुज़ के बारे में। पहले ज़रा दूसरा शॉट सुनवाइएगा जी। No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. And the Secretary of War has said that there is no mercy. And this is actually a war crime. Even saying that is a war crime. So this is a war of choice by President Trump and the United States, and we are going to continue our self-defense. Well, तो ये उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप की चॉइस थी जंग स्टार्ट करना, उन्होंने जंग स्टार्ट की है, हमने तो नहीं की। और अब हम सीज फायर भी हम नहीं मांगे, बिल्कुल नहीं, हम अपना सेल्फ डिफेंस करते रहेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो तो फन कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को हमले करके, सिविल इलाकों को भी और बाकियों को भी। तो उन्होंने फन का कहा है, ये उनका एक जुमला आया था। तो उन्होंने कहा कि वो फिर अगर वो फन कर रहे हैं तो उनको फन करने दें, लेकिन हम अपना डिफेंस भी कर रहे हैं और करेंगे भी और लड़ेंगे भी। तो लिहाजा ईरान की तरफ से कोई झोल नज़र नहीं आ रहा, और अभी तक ईरान के साथ राब्ते हुए हैं कि आप जंग बंद कर दें। तो ईरान का जवाब हमेशा से ये आ रहा है कि जनाब हमसे राब्ता करने के बजाय, क्योंकि जंग हम नहीं कर रहे, हम तो डिफेंस पे हैं, दिफा कर रहे हैं अपना, जो हम पे हमले हो रहे हैं उनको रुकवा दें, वो रुक जाएंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाइयाँ देना बंद कर देंगे। नेक्स्ट अब आबना हुर्मुज़ वाला है जी। आबना हुर्मुज़ जो है वो उसको खोलने की बात की गई, उस पर ट्रंप ने इमदाद मांगी थी, मदद, और लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि सबके लिए ओपन है, सिर्फ एनिमीज के लिए बंद है,
اور جو اینیمیز ہیں ان کو ہم نے یہ تجارتی گزرگاہ بحری جو ہے وہ اس کی بلاک کی ہوئی ہے. دوست جو ہیں اور جو اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں اور جو ایران کے خلاف کسی کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ان کے لیے اوپن ہے. سنائیے گا جی ذرا. As a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. رائٹ یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا اور بات بھی اسی طرح سے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے تقریباً 1000 سے زیادہ تعداد ہے بحری جہازوں کی جو کہ تجارتی بحری جہاز ہیں اور موسٹلی جن میں آئل گیس ہے اور ان کو روکا ہوا ہے آبنائے ہرمز میں. اور باقی جتنے بھی ہیں ممالک وہ اجازت بھی لے رہے ہیں اور ایران سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے راستہ کھلا ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کا بھی کوئی پیٹرول بند نہیں ہوا, کوئی ڈیزل بند نہیں ہوا, کوئی مصنوعات نہیں روکی گئیں اور پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں آئی. اور اب جو خاص طور پہ نہ ہی پاکستان نے ابھی تک مہنگا تیل خریدا ہے. جو پیٹرولیم پرائسز 321 اور 337 روپے کر دی گئی ہیں اور یکدم 65 70 روپے فی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے. اب جو ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ آپ نے اس خبر کو ڈسکس نہیں کرنا. تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا تیسرا شارٹ سنوائیے گا جی. Just as an example, 2 days ago, the United States attacked one of our, banks. They are doing, they are attacking our, cities and our and civilian targets. They attacked a school in Minam. اس میں It is very well known for the whole world. کہ تنقید کیونکہ آگے جا کے میں آپ کو ایک شارٹ سنواؤں گا اسرائیلی وزیر خارجہ کا. وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے سول علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جو ہے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے تنقید کی تو ایرانی وزیر خارجہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بالکل ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل سول آبادی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ہم صرف اپنے پہلے فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے تھے. انہوں نے ہمارے بینکس کو نشانہ بنایا, انہوں نے ہماری آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا. اب ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. ہمارے جس چیز کو نشانہ بنائیں گے ہم جوابی کارروائی اسی طرح کریں گے, یہ انہوں نے کہا. یہ تو ہے صورتحال. دفاعی صلاحیت جو ہے ان کی ختم ہو چکی ہے کیونکہ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں. ڈوم ٹیکنالوجی جواب دے گئی ہے. اور اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ اسرائیل گھیرے میں آ چکا ہے بنیادی طور پر. اور وہ ایسے گھیرے میں آیا کہ ایک طرف ایران میزائل داغ رہا ہے, دوسری طرف حزب اللہ جو ہے وہ وہاں سے حزب اللہ جو ہے وہ بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور اس لیے اب ٹائم آف اسرائیل جو ہے وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اسرائیل چھوڑنے کے لیے بےتاب ہیں, وہ بھی ان کو روکا ہوا ہے, ایئرپورٹس ان کے بھی بند ہیں. اور ایران نے ٹارگٹ کیا اسرائیل کے 6 بیلسٹک میزائل اور اسی طریقے سے مڈ نائٹ کا بتایا. اور حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ راکٹ فائر کی ہیں. یہ راکٹ فائر اور ڈرون یعنی کہ 2 طرفہ حملہ ہو رہا ہے. یہ اسرائیل خود بتا رہا ہے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہم مصیبت کا شکار ہیں کیونکہ ایک طرف ایران کے میزائل ہیں اور دوسری طرف ہمارے پڑوس میں بیٹھے لبنان ہے وہ میزائل داغ رہا ہے. حزب اللہ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے. تو اب حزب اللہ کو قابو کریں یا پھر ایران کو قابو کریں. تو ان کا اب حزب اللہ کی طرف زیادہ توجہ کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ اس کے بعد ساتھ ہی ایک اور بھی سلائیڈ ہے جی ہمارے پاس, وہ بھی ذرا دکھائیے گا. یہ ہے یہ ایک اور سلائیڈ آ گئی جی کہ یہ ہے جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اور
प्रेसिडेंट ट्रंप को अब जो फेस करना पड़ रहा है आलमी तन्हाई का, जो मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप अब नेटो को धमकियां दे रहे हैं नेटो को धमकियां दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी मदद ना की तो ये उनके लिए जो है वो होगा बड़ा ही बहुत बुरा होगा उनका मुस्तकबिल, क्योंकि आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए वो नेटो से और यूरोप से मदद मांग रहे हैं। और इससे उन्होंने कहा कि मदद मांग रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन 1000 बहरी जहाज मैंने आपको बताया था ये खड़े हैं जी। इसके साथ ही जो मामलात हैं बड़े सीरियस हैं और इनको कोई मदद नहीं मिल रही। दिस इज जो है वो पंच लाइन है। तो ये आपने हुर्मुज़ है, ये रेड निशान आप देख रहे हैं। बाकी ट्रैफिक जो है वो आ जा रही है बहरी ट्रैफिक, इक्का दुक्का जो जहाज हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज के हैं वो गुजर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगली खबर ये है कि अब ओपनली ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सूरत हाल जो है मामलात बिगड़ते जा रहे हैं और ये जो ईरान है ये दूसरा वियतनाम और अफगानिस्तान साबित होगा अमेरिका के लिए। रूस के लिए अफगानिस्तान जो है जैसे रूस के लिए साबित हुआ, फिर अफगानिस्तान जो है वियतनाम, उससे पहले अमेरिका के लिए, फिर अफगानिस्तान अमेरिका के लिए। 8-8 10-10 साल लड़ाई लड़ी गई और 10-10 साल लड़ाई लड़ी गई, लेकिन हासिल कुछ भी ना हुआ, बल्कि जो सोवियत यूनियन है वो टूट गया और अमेरिका को वियतनाम से भी निकलना पड़ा, अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ा और रशिया को वियतनाम से निकलना पड़ा। तो इन जंगों से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब चीन के जो तज्जियाकार हैं वो भी अब खुलकर ये बयान कर रहे हैं कि उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये एक ऐसी जंग है जो कि अमेरिका की मईशत को तबाह कर देगी। और ईरान ने एक तवील दौरानिए की जंग जो है उसको तजर्बा है और जंग को कितना तूल देना है। ईरान इराक की जंग जो है वो 8-10 साल चली थी और वहाँ से उसने काफ़ी कुछ सीखा। तो अमेरिका के लिए भी इसमें ईरान से कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि चाइना और रशिया जो है वो अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं अमेरिका से। और साथ ही यूरोप जो है ये पहली दफ़ा हुआ है कि यूरोप भी इस लड़ाई में शामिल नहीं, क्योंकि किसी भी इन मुल्कों की मईशत जो है वो नहीं साथ दे रही। ज़रा एक अगला शॉर्ट सुनवाई। ये सारी सूरत हाल में अब इन सारी नाकामियों का मलबा किस पे डाला जा रहा है? वो डाला जा रहा है जी मीडिया पे, और वहाँ के अमेरिकी वजीर जंग जो हैं वो मीडिया पे तप गए हैं। सुनाइएगा जरा। Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard, it's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump, because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented them isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. How many stories have been written about how hard it is to, I don't know, fly a plane for 36 hours? Has MSNBC done that story? Has Fox? Have we done the story how hard that is? Have we done it 2 or 3 times so that American people understand? How about how difficult it is to shoot a drone from an F-15 or 16 or F-22 or F-35? Or what it's like to man a Patriot battery? Or how hard it is to refuel midair? Giving the American people an understanding of how complex and sophisticated this mission really was. There are so many aspects of what our brave men and women did that because of the hatred of this press corps are undermined because people are trying to leak and spin that it wasn't successful. It's irresponsible.